और दिल्ली वालों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे राहत देने वाली खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू हो गई है। तो 384 दिन बाद, एक साल से ऊपर हो गया है कि दिल्ली की सीमा से किसान हट रहे हैं। तो अब सिंघू बॉर्डर, जिस कारण से दिल्ली वालों को, आने जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, अब वहां से किसान हट रहे हैं। इस कारण से किसानों की वापसी हो रही है। बॉर्डर वापसी खुल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से भी किसानों की वापसी हो रही है। तो घर वापसी से पहले ये किसानों का और उनकी कुछ परिवारों का जश्न इस वक्त नजर आ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। एक साल से अधिक समय तक बंधक रही दिल्ली के बॉर्डर सील रहे, सिंघू बॉर्डर सील रहा। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से एक शहर तक बस गया था, पूरे तरीके से बॉर्डर बंद हो गया था। दिल्ली वाले आ जा नहीं रहे थे। दिल्ली से अगर आपको जीटी रोड जाना हो, बाहर जाना हो, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़ की तरफ जाना हो, लंबा रास्ता लेना पड़ रहा था। सिंघू बॉर्डर की तरफ से नहीं जा पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। सिंघू बॉर्डर आज से खुल गया है। साथ ही साथ गाजीपुर से भी किसानों की वापसी हो रही है। तो आज किसान परिवार जश्न मनाते हुए घर वापसी की खुशी के साथ नाचते गाते हुए वापस जा रहे हैं। ये दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की तस्वीरें। तो किसानों ने बॉर्डर खाली करने से पहले हवन भी किया। किसानों ने बॉर्डर खाली करने के बाद वहां पर देखिए गीत भी गाए और इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। गाजीपुर पे फ्लाईओवर के नीचे के रास्ते को खोला गया है। ये देखिए, आप इस रूट मैप को देख सकते हैं आप। गाजीपुर, मोदी नगर, क्योंकि गाजीपुर की तरफ से जाने का रास्ता जो है वो बंद था। वहां से आप फ्लाईओवर की तरफ से नीचे से नहीं आ सकते थे। मेरठ की तरफ जाने का रास्ता बंद था। खतौली का रास्ता बंद था। मंसूरपुर। तो ये घर वापसी का रूट मैप है जहां वापस जाया जा रहा है। सोरम, यहां से भी किसान आए हुए थे। और ये रास्ते और ये बॉर्डर फिलहाल खुल गए हैं। सिसौली, सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। घर वापसी से पहले बॉर्डर पर किसानों का जश्न। अब बात करते हैं लखीमपुर की हिंसा और एसआईटी जांच की और आज संसद में होने वाले संग्राम की। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो फौरन अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को हटाएं। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। तो लखीमपुर की हिंसा की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया था। नई धाराएं लगाई गई हैं। कांग्रेस ने उसके बाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही अजय मिश्रा टेनी की भूमिका की भी जांच करने की मांग की जा रही है। उनके पद से बर्खास्त करने की मांग विपक्ष कर रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अब कैबिनेट में बने रहने की उनकी कोई जरूरत नहीं है और इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इस वक्त मोदी सरकार उनका इस्तीफा ले। लखीमपुर हिंसा पर आज संसद में भी भारी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। 307 पर आज संग्राम होने के पूरे आसार हैं। तो लखीमपुर पर आज सियासी रण एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। तो लखीमपुर पर सियासी रण आज एक बार फिर से गरमाने वाला है। सदन में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद राजनीतिक घमासान है और कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो भी लोकसभा में विपक्ष की मांग पर नोटिस देंगे कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये दुर्घटना नहीं है, सुनियोजित साजिश है, क्योंकि एसआईटी ने अपने हलफनामे में उसी धाराओं का जिक्र किया है कि इन धाराओं को शामिल किया जाए। एसआईटी खुलासे से आशीष मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या यहां पर सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी या फिर कोई इस्तीफा होगा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो कि इस वक्त आरोपी हैं और हिरासत में हैं। तो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। ब्रह्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी भी मौजूद हैं। रवि, आज कांग्रेस की तरफ से किसने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और उससे पहले भी क्या लखीमपुर को लेकर के विपक्ष एकजुट है? किस तरीके से घेरने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूरा एकजुट है इस मुद्दे पर और आपको संसद में दिखेगा अभी, चाहे वो लोकसभा में कांग्रेस का नोटिस हो, मणिकम टैगोर का हो, ओवैसी का हो, फिर राज्यसभा में आप देखिए टीएमसी की तरफ से सुनीता देव का नोटिस है और तमाम और लगभग 14 से 16 पार्टियों का नोटिस होगा इस मामले पर। और सब एक ही मांग करेंगे कि अजय मिश्रा टेनी को जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि आपको याद हो अजय मिश्रा ने खुद कहा था, जो गृह राज्य मंत्री हैं, कि अगर ये मामला कहीं से साबित हो जाता है कि उनके बेटे ने जानबूझकर ये किया है तो इस्तीफा देंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज घूम कर आ रहा है। और देखिए किसानों के मसले पर लगातार सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तीनों बिल आपने वापस लिए, किसानों के कहने के मुताबिक आपने मुआवजा देने का मामला मांगा, आपने कहीं ना कहीं कमेटी गठित की और अब सबसे आखिरी मांग इस तरह से कहा जाए, सबसे बड़ा मांग है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव ही से जुड़ा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अजय मिश्रा टेनी के मामले में सरकार गिरेगी और लगता ऐसा है कि इनके इस्तीफे से कम में शायद बात नहीं करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ रिपोर्ट में कहा गया है कि कहीं कोई लापरवाही से, कोई अनजाने में गलती नहीं हुई है। उस वक्त तो अजय मिश्रा टेनी को ही आगे किया गया था। उन्होंने खुद कहा था, खुद मुकर थे कि अगर कहीं से भी ये मामला ऐसा आता है कि आशीष मिश्रा की कहीं इन्वॉल्वमेंट है या फिर मामला जानबूझकर है, वो खुद इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये है कि मॉरल हाई ग्राउंड्स पर या फिर सरकार की तरफ से दबाव बनाया जाता है। ब्रह्मा, आपके पास इसमें क्या अपडेट है? देखिए सचिन, संसद का सत्र चल रहा है। पहले से विपक्ष हंगामा कर रहा है निलंबित सांसदों को लेकर, और जैसे ही एसआईटी की कल रिपोर्ट आई, हमने देखा कई सांसदों से संसद में बात की। उनका कहना था खासतौर से विपक्ष के सांसद कि इसको पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाएंगे। अब विपक्ष आज इस मसले को उठाता है तो सरकार के समक्ष और मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि देखिए लगातार 12 जो सांसद निलंबित हुए थे राज्यसभा में, उनको लेकर विपक्ष पहले से हमलावर है। ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट आना और अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को घेरा जाना, जाहिर तौर पर सरकार के समक्ष मुश्किलें और चुनौती बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार के तरफ से ये माना जा रहा है कि बोला जाएगा कि इस मामले में देखिए एसआईटी ने अभी जांच रिपोर्ट दाखिल की है, एसआईटी अपना काम कर रही है, और जहां तक देखिए गृह राज्य मंत्री का सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तो सरकार की तरफ से इस पर यही बचाव में यही कहा जा सकता है कि इस मामले का फैसला आने दीजिए और क्या कुछ होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज का दिन दोनों ही सदनों में बड़ा हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि दोनों ही सदनों में लगातार विपक्ष के सांसद, कल से जब से एसआईटी रिपोर्ट दाखिल हुई है, कल से ही सांसद बोल रहे थे विपक्ष के सांसद कि इस मामले में अब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाना चाहिए। तो आज इस मसले को लेकर विपक्ष जोर शोर से मांग करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से रुख क्या अपनाया जाता है इसको देखना होगा। हालांकि पहले से ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि राज्य में जो ये घटना हुई है इस पर एसआईटी अपनी जांच कर रही है और इसमें सीधे तौर पर गृह राज्य मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। आज क्या सरकार यही रुख अपनाती है तो सदन में ये देखना होगा। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे आपका इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के स्थगन प्रस्ताव के लिए आज नोटिस दिया गया है। विपक्ष इस पूरे मामले पर एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष अगर
रिपील होने के बाद कृषि कानूनों को बैकफुट पर जाता नजर आ रहा था, तो वो लखीमपुर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। एसआईटी रिपोर्ट के बाद वो चर्चा की मांग कर रहा है और साथ ही साथ अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे। तो वहीं दूसरी तरफ आज किसानों की भी घर वापसी हो रही है। सिंगू बॉर्डर भी खाली हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर भी खाली हो रहा है। वहीं राकेश टिकैत का क्या कहना है, सुनते हैं। जो मीडिया के लोग थे, जिसने 1 साल तक अच्छी मीठी कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम करके यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पर धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून बना, एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। मैं कहना कि राकेश टिकैत बार बार स्थगन की बात करते हैं कि स्थगित हुआ है, वापसी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम किसान दल जो कि सिंगू बॉर्डर पर मौजूद थे, उनके ये फैसला लेने के बाद कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी अकेले खड़े हुए नजर आ रहे थे। इस कारण से अब उनको भी घर वापस जाना पड़ा है। तमाम संगठन जो कि उनके साथ थे, उनको भी फिलहाल घर वापस जाना पड़ा है। तो आज से बॉर्डर सारे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.